नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। आप सभी का जनहित न्यूज जॉन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की यह जानकारी देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन धारकों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आज हम उन तमाम महत्वपूर्ण बदलावों, प्रस्तावों और मांगों की बात करेंगे जो आने वाले समय में कर्मचारियों और पेंशनर्स के आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। यह पूरा विषय केवल वेतन या पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर और भविष्य की स्थिरता जुड़ी हुई है। इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं, दवाइयों के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में पेंशन केवल एक आय का साधन नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का आधार बन चुकी है। इसी कारण अब यह सोच उभर कर सामने आ रही है कि पेंशन को केवल सैलरी से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक सुरक्षा के एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। इसी सोच के आधार पर सरकार के सामने कई प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य यह है कि पेंशनर्स को सिर्फ जीवित रहने लायक नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने योग्य आय मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण विषय बेसिक पेंशन के अतिरिक्त रिवीजन से जुड़ा हुआ है। अब तक हर वेतन आयोग में यह परंपरा रही है कि जैसे जैसे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, उसी अनुपात में पेंशन भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब यह महसूस किया जा रहा है कि पेंशनर्स की स्थिति कर्मचारियों से अलग होती है। कर्मचारी अभी काम कर रहे होते हैं, उनके पास प्रमोशन, इनकम के अन्य स्रोत और भविष्य की ग्रोथ होती है, जबकि पेंशनर पूरी तरह पेंशन पर निर्भर होते हैं। इसी कारण यह प्रस्ताव सामने आया है कि पेंशन की वृद्धि सैलरी की वृद्धि से अधिक अनुपात में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि कर्मचारियों की सैलरी में 20% की वृद्धि होती है, तो पेंशन में 30% तक की वृद्धि होनी चाहिए, ताकि पेंशनर्स की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रह सके। इस सोच के पीछे उद्देश्य यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो, बल्कि मजबूत बनी रहे। इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव आयु के अनुसार पेंशन वृद्धि से जुड़ा हुआ है। अभी की व्यवस्था में पेंशन एक बार तय हो जाने के बाद लंबे समय तक लगभग स्थिर रहती है। केवल डीआर के माध्यम से उसमें मामूली बदलाव होता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ खर्च तेजी से बढ़ते हैं, विशेष रूप से चिकित्सा और देखभाल से जुड़े खर्च। इसी कारण यह सुझाव दिया गया है कि पेंशन को उम्र के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 60 से 65 वर्ष के बीच 5%, 65 से 70 के बीच 10%, 70 से 75 के बीच 15%, 75 से 80 के बीच 20% और 80 वर्ष के बाद अतिरिक्त विशेष लाभ दिए जाए। इसका उद्देश्य यह है कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़े, उसकी आय भी उसके खर्चों के अनुरूप बढ़ती रहे, ताकि उसे अपने इलाज, देखभाल और दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े। तीसरा बड़ा विषय मेडिकल अलाउंस से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, वह बहुत सीमित है और बढ़ती चिकित्सा लागत के मुकाबले अपर्याप्त माना जा रहा है। दवाइयों के दाम, जांचों की फीस और अस्पताल खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि मेडिकल अलाउंस में वर्षों से कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। इसी कारण यह प्रस्ताव दिया गया है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को कम से कम 3000 रुपए प्रति माह तक बढ़ाया जाए और भविष्य में इसे उम्र और चिकित्सा महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाए। इससे पेंशनर्स को इलाज के लिए अलग से आर्थिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वे समय पर सही इलाज करा सकेंगे। इसके बाद कम्यूटेशन व्यवस्था में सुधार की मांग सामने आई है। वर्तमान में कम्यूटेशन की कटौती 15 वर्षों तक चलती है, जो कई मामलों में बहुत लंबा समय बन जाता है। पेंशनर्स का तर्क है कि यदि रिकवरी जल्दी पूरी हो जाए तो उन्हें जल्दी पूरी पेंशन मिलने लगेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसी कारण यह सुझाव दिया गया है कि कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या 12 वर्ष किया जाए, ताकि पेंशनर्स को जल्दी पूर्ण पेंशन का लाभ मिल सके। फैमिली पेंशन से जुड़ा मुद्दा भी अत्यंत संवेदनशील है। जब मुख्य पेंशनर का निधन हो जाता है, तब परिवार पूरी तरह फैमिली पेंशन पर निर्भर हो जाता है। कई मामलों में फैमिली पेंशन इतनी कम होती है कि परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन यापन करना कठिन हो जाता है। इसी कारण यह प्रस्ताव रखा गया है कि न्यूनतम फैमिली पेंशन को बढ़ाया जाए और इसे जीवन यापन की वास्तविक लागत के अनुरूप बनाया जाए, ताकि परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। महंगाई राहत यानी डीआर को अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। वर्तमान में डीआर मुख्य रूप से सामान्य महंगाई को ध्यान में रखकर तय किया जाता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए महंगाई की प्रकृति अलग होती है, क्योंकि उनका खर्च ज्यादा स्वास्थ्य और देखभाल पर होता है। इसी कारण यह सुझाव दिया गया है कि डीआर तय करते समय सीनियर सिटीजन इंडेक्स और मेडिकल इन्फ्लेशन फैक्टर को भी शामिल किया जाए, ताकि डीआर वास्तव में पेंशनर्स की जरूरतों के अनुरूप हो। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के सामने जो प्रस्ताव रखे गए हैं, उनका उद्देश्य केवल आर्थिक राहत देना नहीं, बल्कि पेंशनर्स को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। यदि इनमें से कुछ भी लागू हो जाता है, तो यह पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार माना जाएगा। इससे लाखों परिवारों को स्थिरता मिलेगी, बुजुर्गों को आत्मनिर्भरता मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। इसी आशा और सकारात्मक सोच के साथ हम आगे की अपडेट का इंतजार करते हैं। आने वाले समय में जो भी नई जानकारी सामने आएगी, वह आप तक पहुंचाई जाती रहेगी, ताकि आप सही और संतुलित जानकारी के आधार पर अपने भविष्य की योजना बना सकें। कि महंगाई की रफ्तार जिस तरह बढ़ रही है, उसने बुजुर्गों और स्थायी आय पर निर्भर लोगों के लिए जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। पेंशन अब केवल एक मासिक रकम नहीं रह गई है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार बन चुकी है। इसी वजह से अब यह सोच बन रही है कि पेंशन प्रणाली में बदलाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता बन चुका है। अब तक की व्यवस्था में पेंशन को केवल सैलरी का एक विस्तार माना जाता रहा है, लेकिन समय के साथ
साथ यह स्पष्ट हो गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की जरूरतें पूरी तरह बदल जाती हैं। कामकाजी जीवन में जहां आमदनी बढ़ने के अवसर होते हैं, वहीं पेंशनर पूरी तरह एक तय आय पर निर्भर होता है। इसी कारण यह मांग सामने आई है कि पेंशन में होने वाली वृद्धि सैलरी की वृद्धि से अधिक अनुपात में होनी चाहिए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशनर की क्रय शक्ति बनी रहे। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि किसी वर्ग को अतिरिक्त लाभ दिया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों ने जीवन भर सेवा दी है, उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े। उम्र बढ़ने के साथ जीवन की प्राथमिकताएं बदलती हैं। युवा अवस्था में जहां शिक्षा, आवास और परिवार मुख्य खर्च होते हैं, वहीं वृद्धावस्था में स्वास्थ्य, देखभाल और सहारे की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव सामने आया है कि पेंशन को उम्र के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति एक निश्चित आयु पार करता है, उसकी पेंशन में चरणबद्ध वृद्धि होनी चाहिए, ताकि बढ़ते खर्चों का संतुलन बना रहे। इससे पेंशनर्स को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी आय समय के साथ घटेगी नहीं, बल्कि उनकी जरूरतों के अनुरूप बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी खर्च आज हर परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अस्पताल, जांच, दवाइयां और नियमित देखभाल, यह सब बहुत महंगे हो गए हैं। पेंशनर्स के लिए यह समस्या और भी गंभीर होती है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है और स्वास्थ्य जरूरतें अधिक। इसी कारण मेडिकल अलाउंस में सुधार की मांग उठी है, ताकि इलाज केवल आर्थिक सामर्थ्य पर निर्भर न रहे, बल्कि यह हर वरिष्ठ नागरिक के लिए सुलभ हो सके। मेडिकल सहायता में वृद्धि का उद्देश्य केवल खर्चों की भरपाई नहीं, बल्कि बुजुर्गों को मानसिक शांति देना है कि बीमारी के समय उन्हें आर्थिक चिंता से नहीं जूझना पड़ेगा। कम्यूटेशन से जुड़ी व्यवस्था भी वर्षों से चर्चा में रही है। सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली एक मुश्त राशि कई लोगों के लिए जरूरी होती है, लेकिन इसकी भरपाई लंबे समय तक पेंशन से होती रहती है, जिससे मासिक आय घट जाती है। इसी कारण यह महसूस किया गया है कि कम्यूटेशन की अवधि को कम किया जाना चाहिए, ताकि पेंशनर जल्दी पूरी पेंशन प्राप्त कर सके। इससे न केवल उसकी आय बढ़ेगी, बल्कि वह अपने भविष्य की बेहतर योजना भी बना सकेगा। फैमिली पेंशन का विषय मानवीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जब परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता, तब परिवार की पूरी जिम्मेदारी फैमिली पेंशन पर आ जाती है। यदि यह राशि अपर्याप्त होती है, तो परिवार के लिए सम्मानजनक जीवन कठिन हो जाता है। इसी कारण फैमिली पेंशन में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि परिवार को स्थिरता, सुरक्षा और आत्मसम्मान मिल सके। महंगाई राहत की व्यवस्था को भी नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत बताई जा रही है। सामान्य महंगाई और वरिष्ठ नागरिकों की महंगाई अलग होती है, क्योंकि उनका खर्च मुख्य रूप से स्वास्थ्य और देखभाल पर केंद्रित होता है। इसी कारण यह विचार सामने आया है कि डीआर तय करते समय वरिष्ठ नागरिकों के खर्च पैटर्न को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि राहत वास्तविक हो और केवल कागजों तक सीमित न रहे। इन सभी प्रस्तावों का मूल उद्देश्य केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय है। जिन लोगों ने देश की सेवा में अपना जीवन दिया है, उनको वृद्धावस्था में असुरक्षित, निर्भर या कमजोर महसूस नहीं करना चाहिए। एक मजबूत पेंशन प्रणाली समाज को यह संदेश देती है कि सेवा और समर्पण का सम्मान किया जाता है और उसे जीवन के अंतिम चरण तक बनाए रखा जाता है। आने वाला समय यह तय करेगा कि इन सुझावों को किस रूप में अपनाया जाता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पेंशन सुधार केवल एक नीति निर्णय नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यदि इसमें सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तो इसका लाभ केवल पेंशनर्स को नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिलेगा, क्योंकि सुरक्षित और संतुष्ट बुजुर्ग समाज को स्थिरता और संतुलन प्रदान करते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो जनहित न्यूज जॉन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।